ये कार्ड बता रहा है कि हाँ, आप एक चीज को एंजॉय कर चुके हैं। ये पोजीशन कुछ और थी, ये पोजीशन कुछ और है। आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज बेहतर होने वाली है, आने वाली है, और आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जैसे इंसानी आर्गन्स होते हैं, हमारे हाथ, पाँव, नाक, सबका अपना अपना काम होता है। ये हमारे फिजिकल आर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, और हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने काम निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ स्पिरिचुअल आर्गन्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो स्पिरिचुअल आर्गन्स भी अपने बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आर्गन क्या काम करता है। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। उनमें होते हैं चक्रा, ओरा, नादीज या नाड़ीज। तो आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। चक्रास 7 होते हैं इंसानी बॉडी में। आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो उस वक्त इसमें चक्रा के फोटो भी लग जाए। जो 7 हमारे आर्गन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ या हमारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। जो पहला आर्गन होता है उसको रूट चक्रा कहते हैं। अगर आप फील कर रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है और अनस्टेबिलिटी है, तो आप समझें कि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है या एक्टिवेटेड नहीं है, या किसी ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं इस वक्त उसकी जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, गूगल में जाके भी देख सकते हैं, और इसमें भी लगा देंगे हम। दूसरा जो चक्रा है वो स्कैरल चक्रा है। अगर आप फील करते हो कि आपके अंदर से काम करने की जुस्तजू, क्रिएटिविटी या इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, या आप जिंदगी को अधूरा अधूरा या फीका फीका महसूस कर रहे हो, तो आप ये समझें कि आपका स्कैरल चक्रा ब्लॉक है, बंद है, डिस्टर्ब है, या किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि किसी ने किसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से ये डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह नज़र भी होती है, हसद भी होती है, कभी कभी जादू टोने भी होते हैं। तीसरा जो चक्र है वो सोलर प्लेक्स चक्र है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस आम जिंदगी में, वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंस मियाँ बीवी के रिश्ते में, या वो कॉन्फिडेंस कारोबार में, काम में, अगर आप फीलिंग आपकी कमज़ोर हो रही है, तो आप समझें कि आपका ये चक्रा डिस्टर्ब है, एक्टिवेटेड नहीं है, या फिर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। हार्ट चक्रा, अब ये नाम से जाहिर है कि ये हार्ट के मुकाम पे होता है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं रही, या आप उसको फील नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत मौजूद है आस पास में, लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे, तो आप समझें कि आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। 5वां चक्रा है थ्रॉट चक्रा। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, या आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ, या अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे, अपना इजहार नहीं कर पा रहे, अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे, तो आप समझे कि आपका थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है। अगर आप अपनी जिंदगी में आपका इंट्यूशन वीक है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, सब कुछ सामने होते हुए भी आप महसूस नहीं कर पा रहे, समटाइम्स आप खड़े हुए हैं किसी रोड पे, कोई आपको टक्कर मार के निकल गया, बाइक ठोक दी, बाइसिकल ठोक दी, या फिर गाड़ी लगा दी, और आपको वो नजर भी नहीं आ रहा, आप बेहोश पड़े हुए, तो समझे कि आपका थर्ड आई डिस्टर्ब है। ये थर्ड आई चक्र यहां पर होता है।
और आखिरी जो चक्र है वो क्राउन चक्र, ये यहाँ पर होता है सर के ऊपर। अगर आपका दिल इबादत में नहीं लग रहा, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली खुदा से नहीं हो पा रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, या इबादत से दूरी आपके पास मौजूद है, या आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं कर पा रहे, या आप समझते हैं आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप ये समझें कि आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रोज होती है, बल्कि किसी के साथ तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अब जिस तरीके से अगर हमारे बाजू में, हाथ में या आंख में कोई परेशानी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चक्रास का भी इलाज कर सकते हैं, इनको ट्यून कर सकते हैं। इनके ट्यून करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 तो रेकी है, चक्रा हीलिंग। लेकिन आप गूगल करके, यूट्यूब पे जाके कि चक्रा को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। और मुझे भी मौका मिला तो मैं किसी और वीडियो में ये सारे तरीके बता दूंगा, या कोई एक आध तरीका बता दूंगा कि आप अपने चक्रास कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से कोई फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं डायरेक्ट आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी रीडिंग्स के मज़े ले रहे होंगे, मेरी गाइडेंस के भी मज़े ले रहे होंगे, और जो मैंने मशवरे दिए उन पर काम भी कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि आज का ये हफ्ता, बल्कि आज का नहीं बल्कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो मैं आपकी रीडिंग के लिए कार्ड निकालता हूँ। पहला कार्ड इसी हफ्ते के लिए कार्ड है। ये जो दूसरा कार्ड है, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। ये तीसरा कार्ड उसकी बेस है, और ये जो कार्ड है ये इसका पास्ट है, नियर पास्ट। दिस इज प्रेजेंट। ये वाला कार्ड फ्यूचर का है, करीब में। और ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग। और इसके बाद ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपका फियर है। ये अल्टीमेट वीकेंड है। इब्तिदा अच्छी हुई थी और इंतहा मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब जो अच्छी हुई थी पहले उसकी तरफ चलते हैं, फिर इसके बाद जो अच्छी नहीं हुई उसकी तरफ भी चलेंगे और देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स का है। क्वीन ऑफ वांड्स बहुत अच्छा कार्ड है, और ये पोजीशन का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, या कोई अच्छी जगह हासिल करने का कार्ड है। जो भी चीज़ है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली आपके करियर के लिए। वांड्स करियर को कहते हैं। आपके करियर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आलीशान चीज़ है, और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। एरीज, मुझे नज़र आ रहा है कि आप आगे जा सकते हैं, इसी हफ्ते में जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड असल में आपको रिसाइकल करता है। ये असल में बता रहा है कि थोड़ा सा टाइम इसमें बाकी है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रमोशन नज़र आ रहा है। ये कह रहा है कि ये रिसाइकल भी हो चुका है, यानी कि आप एक सीट का पहले ऑलरेडी मज़ा ले चुके हैं, एक प्रमोशन का ऑलरेडी मज़ा ले चुके हैं। अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये कार्ड उसको सपोर्ट करता है, वर्ल्ड का कार्ड। और ये कहता है कि आपको आगे बढ़ना होता है, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कारोबार के लोग, बिजनेस वाले लोग भी इसको महसूस करें कि वहाँ पर भी ये कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना होगा। कोई नई फ्रेंचाइज, कोई नया काम, कोई नई अपॉर्चुनिटी, उसको अवेल करना होगा। तो ये उसका भी कार्ड है। तो ये वाला ऊपर वाला कार्ड जिसको हम क्रॉस कहते हैं, ये कार्ड बता रहा है कि हाँ, आप एक चीज़ को एंजॉय कर चुके हैं, आपने अब दूसरी ज़िंदगी को, दूसरी चीज़ों को एंजॉय करना है। ये है द लवर्स का कार्ड। नीचे बुनियादी तौर पे तो ये प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है, सिलेक्शन का कार्ड है। मगर ये सिलेक्शन किसी भी चीज़ में हो सकती है। ये सिलेक्शन आपके काम में, कारोबार में, बिजनेस में, आपकी मोहब्बत में, इश्क में, रिश्ते में, कहीं भी हो सकती है।
तो ये कह रहा है कि ये सिलेक्शन आप ये जो ऊपर जो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ऊपर जो चीज़ से बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपकी लिस्ट में थी कि आपने ये करना है। ये पहले से आपने प्लान किया हुआ था कि आपको ये करना है और इस पोजीशन पे पहुंचना है। तो वो पोजीशन आपके पास इस वक्त बिल्कुल सामने मौजूद है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये पास्ट में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये पास्ट का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में आप ऑलरेडी, ये भी कार्ड यही बता रहा है कि अपनी चीज़ को एंजॉय कर चुके हैं। ये पोजीशन कुछ और थी, ये पोजीशन कुछ और है। ये क्रिएटिव की पोजीशन थी, ये कारोबार की, बिजनेस की या मार्केटिंग की पोजीशन है। इस किस्म की कोई चीज़ आपके पास आ रही है और आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। ऊपर वाला कार्ड प्योर मोहब्बत का और प्यार का कार्ड है। कोई ना कोई नई मोहब्बत आपके पास आ रही है। ये एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स का मकसद है कहीं ना कहीं कोई नई बिगिनिंग आपके पास हो रही है, मोहब्बत के सिलसिले में, प्यार के सिलसिले में, या रिश्ता या बातचीत, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में नया नया हो रहा है। इसमें भी, इसको भी प्यार का कार्ड कहा जा सकता था, लेकिन ये तो क्लियर कट प्यार का कार्ड है, यानी कि इसको हम समझते हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स। अब इतना ज़्यादा प्यार आ गया है कि मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि ये लव रीडिंग है या फिर कारोबार या काम की रीडिंग है। यहाँ पर भी कह रहा है कि कोई ना कोई नया मैसेज आपके पास आने वाला है नियर फ्यूचर में। ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम अपने दिल की बात करते हैं, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास लवर्स का कार्ड आया और आपके पास चॉइसेस आ गई कि मुझे अब नया प्रमोशन यही जगह लेनी है, नई सीट मेरे पास ये होनी चाहिए, तो उससे आपकी उल्फत हो जाती है, प्यार हो जाता है और आपकी तवज्जो सारी उसकी तरफ होती है। ये तवज्जो का कार्ड है। ये कह रहा है कि जो आपने तवज्जो की है उसका मैसेज आपके पास आने वाला है। तो हो सकता है कि जो मैं पहले ऑलरेडी क्वीन ऑफ वांड्स बता चुका हूँ वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो ये आपकी रीडिंग इस हफ्ते की हो गई कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बेहतर होने वाली है, आने वाली है और आप उसको इंजॉय करने वाले हैं। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ और ये फीलिंग्स के कार्ड रखे हुए हैं, इन सबको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, पहला कार्ड जो कि आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग के लिए आया है। 9 ऑफ वांड्स का मकसद है कि कोई रुकावट आती है तो उसको रुकावट को आप अबूर कर लेते हैं और उससे निकल जाते हैं, यानी कि आप बहुत सारे मसाइल को खुद हल कर सकते हैं और वो पावर आपके पास मौजूद है। और आपके पास अगर ज़िंदगी में कहीं भी एडवर्सिटी आती है तो आप उसको फेस कर लेते हैं, उसको क्रॉस कर लेते हैं, उसको बाईपास कर लेते हैं। ये आपकी अपनी फीलिंग है, अपनी पर्सनल फीलिंग, और ये अच्छी फीलिंग है, ख़राब फीलिंग नहीं है। ये फीलिंग आपकी फैमिली की है, ऐसी ही है जैसी नीचे आपके पास है, ऐसी ही फीलिंग आपकी फैमिली के पास है। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी आप आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इतना एतमाद आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके ख़ानदान वालों को आपके ऊपर होना चाहिए कि हाँ, आप जो कुछ करना चाहें वो आराम से कर लेते हैं। ये एक नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी आपके पास फियर की सूरत में आई हुई है। आपको लगता है कि कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, कोई चीज़ निकलने वाली है, कोई चीज़ ज़ाया होने वाली है। ये कारोबार, काम, बिजनेस, पैसा या कभी कभी रिश्ता भी होता है, लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है। और ये ऊपर वाला जो कार्ड है ये नेगेटिव कार्ड है, ये भी नेगेटिव कार्ड है। शायद ये जो आपने सोचा है ये उसी का हाल है और आपको इस कार्ड में कोई आपके पास से आपको निकलते हुए नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि कोई जा रहा है। हो सकता है कि ज़िंदगी में लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो कोई ना कोई आपके पास जाए। कारोबार के लिहाज से, काम के लिहाज से, दुनियावी चीज़ों के लिहाज से बेहतरीन कार्ड, बेहतरीन रीडिंग है ये, जो कि आपको बता रही है कि आप जो चाह रहे हो, जिस चीज़ से आपको उल्फत है, प्यार है, जो वो आप हासिल कर लेंगे। इसी हफ्ते में इंशाल्लाह आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जो फीलिंग्स वाले जो कार्ड्स हैं उसमें नेगेटिविटी मौजूद है। मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अब मैं चलूँगा आपके 3 सवालात की तरफ कि आपके 3 सवालात, आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। कोई भी 3 सवाल आप सोचें, उनका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल, तीनों जवाब मेरे पास आ चुके हैं।
तो मैं निकाल रहा हूं पहले सवाल का जवाब। यस, आपका काम हो जाएगा। और ये भी पोजीशन हासिल करने का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी क्रिएटिव पोजीशन मिल सकती है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। प्रमोशन का कार्ड भी है और जॉब का कार्ड भी यही है, तो कुछ भी आप हासिल कर लोगे। ये वाला कार्ड 9 का कार्ड है और ये कह रहा है कि फियर्स बहुत हैं, खौफ बहुत है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ें हासिल करने में आपको तकलीफ होगी। तीसरा कार्ड भी 9 का कार्ड है और ये बता रहा है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नो आपके पास हो सकती है और कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती है।